जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। प्रयागराज में पुलिस प्रशासन के द्वारा एक अधिवक्ता को पीटा जाना आज उनके आक्रोश का कारण बना और पूरे प्रयागराज में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी है। अगर देखा जाए तो कानपुर हाईवे पूरा जाम कर दिया गया है और यहाँ भी आप देख रहे हैं अधिवक्ताओं का काफी समूह है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चक्का जाम भी कर दिए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है और ये चाहते क्या हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकाश मिश्रा है, मैं हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। तो आकाश जी हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, ये जो घटना हुई क्या घटना थी और आप लोग ही जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके पीछे क्या मांग है आपकी? सर मामला ऐसा है कि मैं रोज़ की तरह कल अपना हाई कोर्ट से काम निपटा के 4:30 बजे घर की ओर बढ़ा। रास्ते में अक्सर मैं कभी कदार रुक के चाय पी लेता हूँ, तो वैसे ही मैं एक जगह पे रुक के चाय पी रहा था। उसके 100 मीटर आगे एक थाना है, नैनी थाना है, तो मैं चाय पी रहा था। उसी वक्त मैंने देखा कि कुछ वकील और कुछ जनता वहाँ से बड़ी तेज़ी में भाग रही थी, पीछे से पुलिस उनका पीछा कर रही थी। तो भाई मुझे जब मामले की जानकारी नहीं, मैं अपना किनारे खड़ा था, तो जब वो सारे अधिवक्ता भाग गए तो पीछे से एक दरोगा 2 सिपाही आए। उन्होंने देखा कि मैं भी वर्दी में था, मैं चाय पीते खड़ा था किनारे, उसी समय मुझे पकड़ा है कॉलर से। दरोगा ने सीधे मेरे सर पे मारा, 5 टाके लगे और उसके बाद दोनों सिपाही, तीनों दरोगा ने बढ़िया मुझे लात घूंसे डंडे से मारा और अधमरी हालत में मुझे छोड़ दिया, कोई उठाने नहीं आया। मैं स्वयं फिर किसी तरह से 10-15 मिनट बाद उठ करके जब थाने के गेट तक पहुंचा तो वहाँ इंस्पेक्टर साहब मुझे बोलते हैं आप जाइए अपना इलाज कराइए। हमने कहा किसी को तो भेजिए, बोलते हैं हमारे पास कोई नहीं, आपके पास कोई हो तो चले जाइए। मैं सुबह से आज थाने पे बैठा था, मेरी यही मांग थी कि उस दरोगा और उस सिपाहियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए, मुकदमा लिखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से उसने मारा है ये कोई एक तरीका नहीं होता है। ये पुलिस प्रशासन को किसने इतनी पावर दी है? आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ लोग पहले से थे, वो भाग रहे थे और आपको जानकारी मामले की नहीं थी। आखिर वो मामला था क्या जिसकी वजह से आपको पकड़ लिया? ये जानकारी मुझे हो ही नहीं पाई और उसी मामले में मुझे लपेट करके मार दिया। मारने के बाद मुझे वहीं छोड़ दिया। तो आरोप ये है कि वहाँ पर कुछ लोग पहले से थे और शायद वो भी अधिवक्ता ही थे जिनका पीछा किया जा रहा था, और चूंकि इनको जानकारी नहीं थी और पीछे से पुलिस आती है और इनको पकड़ लेती है, ये शिकार बनते हैं और उनको मारा पीटा जाता है, ऐसा इनका आरोप है। आप बता रहे 5 टाके लगे, तो किस चीज से प्रहार कर दिया गया, किस चीज से मारा? पुलिस ने अपनी लाठी से सीधा मेरे सर पे मारा, जिसके बाद मैं जमीन पे गिर गया और मैंने अपनी फोटो भी डाली है। मैंने दिखाया जिस तरीके से मेरे पूरे चेहरे, मेरे पूरे कपड़े पर खून था। कोई एक पुलिस वाला मेरी मदद करने नहीं आया था, बल्कि वो दरोगा दोबारा मुझे देखा तो दोबारा मेरे ऊपर मारने का प्रयास कर रहा था। वो तो इंस्पेक्टर साहब ने रोका तो वो रुक गया, वरना वो दोबारा मुझे मारता। मतलब मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, बस मुझे इतना बता दे कि वो मुझे क्यों इस तरीके से मारा है। तो प्रश्न ये है कि आखिर गुनाह क्या था? मारा गया तो किस बेस पे मारा गया, किस आधार पे मारा गया, ये एक बड़ी बात है। आज यहाँ पर अधिवक्ताओं का काफी समूह है, आप लोगों की मांग क्या है? आप लोगों ने चक्का जाम कर दिया है, यहाँ से अगर देखा जाए पूरा कानपुर हाईवे जाम हो गया है, क्या मांग करते हैं आप लोग? हमारी डिमांड ये है कि साहब जिस सब इंस्पेक्टर ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया और ये जानते हुए कि ये निर्दोष हैं, आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। उनका नाम बाय नेम FIR उनके खिलाफ लॉन्च किया जाना चाहिए और उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और तमाम चीजें जो हैं वो FIR लॉन्च कराई जाए। तो FIR लॉन्च करवाई जाए, निलंबन हो और साथ ही साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि हमारी अधिवक्ता के साथ ही ऊपर इतना बड़ा मामला हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह उनको चोट आई है। तो हमारा तो यही है कि कैसे भी उनका निलंबन हो, उनको सस्पेंड किया जाए, बस हम यही चाहते हैं, उसके बाद ही हम हटेंगे। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि बाई नेम उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। FIR ऐसा नहीं कि अज्ञात में हो, बाई नेम FIR हो और निलंबन किया जाए, तभी यहाँ पर जो अधिवक्ता है उनको किया जाए। अभी हम यहाँ से हटेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम रात दिन यहीं रहेंगे। उनका सस्पेंशन ऑर्डर यहाँ पास हमारे हाथ में नहीं आएगा, तब तक हम लोग आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे। उनका निलंबन आना चाहिए और तत्काल प्रभाव से नामजद दरोगा, उनके साथ जितने भी सिपाही थे, जितने भी पुलिसकर्मी थे, इनके साथ उनके जिसमें उनका हाथ है, उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, तत्काल प्रभाव से निलंबन किया। तो जो भी दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पे? मैं यही कहूँगा, सबसे पहले FIR
कॉपी हमारे हाथ में हो और उसको सस्पेंड करें और By name. इन्वेस्टिगेशन बाय नेम करें और तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हमारे हाथ में FIR की कॉपी नहीं। अभी शाम हो गई है, रात होने को है, तो क्या आप लोग रात में भी यहाँ पर डटे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम इस सड़क पे बैठे रहेंगे और देखिए, धरना अभी प्रदर्शन सूचना करते रहेंगे। बार के और सदस्यों को जा रही है और इस आपके माध्यम से ये हम सूचित कर रहे हैं बार को भी कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसको संज्ञान में लेकर अपनी पहल करे, अन्यथा ये अच्छी बात नहीं है। जो भी हैं, कुछ लोग आए हैं, बाकी लोग यहाँ नदारद हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि पूर्ण रूप से वो यहाँ आए और इसमें सहयोग करें। तो सूचना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को भी दी जा रही है, जो भी लोग अभी यहाँ पर नहीं हैं उनको भी बुलाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर वो आए और वो भी अपना सहयोग करें। लोग आ रहे हैं। मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हो ये भी सकता है कि अभी जो ये चक्का जाम है ये और भी ज्यादा बढ़ जाए। जो ये अभी रूप दिखाई पड़ रहा है ये रूप अपने और बृहद रूप में आ सकता है। अब देखना ये है कि इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। आप लोग क्या मांग करते हैं इसको लेकर? हम लोग ये मांग करते हैं कि जो भी ये कृत्य किया है बड़ा घिनौना है, इस पे कार्रवाई की जाए, उसको निलंबित किया जाए। हालांकि उसको निलंबित कर दिया गया है, हमारे सारे अधिवक्ताओं के मेहनत से उसको निलंबित कर दिया गया, उसको FIR हो जाए, हम सब खुद अपने अपने घर चले जाएंगे शांति के साथ। आप क्या कहेंगे इस पे? पूरा अधिवक्ता समाज बहुत आक्रोश में है और इसीलिए हमने यहाँ पे धरना दिया है और रोड जाम किया क्योंकि हमारे अधिवक्ता को मारा पीटा गया है और लाठी इतने बरसाई गई है कि उनका सर फूट गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि उसके ऊपर FIR हो और उसको सस्पेंड किया जाए। वो देखिए FIR हो गई है, FIR हो गई है, FIR हो गई है। मैं ये चाहता हूँ हो गई है, FIR हो गई है। मैं चाहता हूँ कोई भी हो गई है। जो अधिवक्ता है उन्होंने दबाव बनाया और उसका प्रभाव ये हुआ कि कार्रवाई हो चुकी है। जो दोषी यहाँ पर पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और ये यहाँ पर खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे इस कार्रवाई पे? बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। सभी अधिवक्ताओं को, अपने भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं मीडिया के द्वारा कि आए दिन जो ये अधिवक्ताओं के साथ होता है इस तरह की हरकतें वो दोबारा भविष्य में न दोहराई जाए, नहीं इससे बड़ा भी आंदोलन होगा। तो अधिवक्ताओं के साथ जो ये होता है ये ना दोहराया जाए, नहीं इससे बड़ा आंदोलन होगा, ऐसा कहना है। आप क्या कहेंगे इस पे? अभी FIR दर्ज कर ली गई है, निलंबन हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस प्रेस विज्ञप्ति जारी करके हम अधिवक्ताओं से माफी मांगे और भविष्य में यदि कोई अधिवक्ता थाने पर जाता है तो वह किससे मिलेगा, किस अधिकारी से मिलेगा, उससे कौन बातचीत करेगा, इसकी जवाबदेही तय करने के लिए एक हेल्प डेस्क अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ताओं के लिए अलग से बनाया जाए। हो रहा है अन्याय को जल्द से जल्द जो है सफल किया जाए। अधिवक्ताओं का बहुत परेशानी होती है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू किया जाए जल्द से जल्द। तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल भी लागू किया जाए, ऐसा यहाँ पर मौजूद अधिवक्ता कह रहे हैं। तत्काल लागू किया जाए क्योंकि ये बहुत ही बुरी स्थिति है इस समय और आप देख रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन हम लोग को रोकने के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी अधिवक्ता हैं वो इस बात पे तो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि दोषी खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है, लेकिन वो मांग भी कर रहे हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू किया जाए और साथ ही साथ जो थाने हैं वहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया जाए ताकि अगर कोई अधिवक्ता थाने में जाता है तो उसे किससे मिलना है इस बात का बिल्कुल स्पष्ट जवाब होना चाहिए या बिल्कुल स्पष्ट ये होना चाहिए कि आखिर जाएगा तो कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा। जी क्या कह रहे थे आप? मेरा कहना यह है कि जो पुलिस द्वारा 325 में FIR की गई है वो हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। वो अधिवक्ताओं को एक लॉलीपॉप दिया गया है, यह लॉलीपॉप किसी भी अधिवक्ता बंधु को यहाँ पे मंजूर नहीं है। यहाँ पे आपको चाहिए 307 की धारा, जो IPC की 300 धारा वर्तमान में अभी 103 या 4 है, उसमें इनका मुकदमा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। जिस नेचर का अपराध हुआ है उस नेचर में इनका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस आरोप एक ये भी है कि जो धारा लगाई गई है वो धारा सुसंगत नहीं है, हमें मंजूर नहीं है और इसलिए अधिवक्ता कह रहे हैं कि जो FIR हुई है वो मंजूर नहीं है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और तब जो है उस नेचर में FIR दर्ज होनी चाहिए। जिस नेचर का अपराध है उसमें FIR दर्ज होना चाहिए और दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित तत्काल किया जाना चाहिए। जब तक निलंबन हमारे सामने समक्ष नहीं आ जाता यहाँ से कोई अधिवक्ता बंधु हिलेगा नहीं, चाहे रात 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, यहाँ से कोई भी अधिवक्ता हिलेगा नहीं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अभी यातायात एसपी कुलदीप जी आए थे, जिन्होंने हम अधिवक्ताओं को गुमराह करने का प्रयास किया, एक झूठी एफआईआर ले आए दिखाए, जो कि हमारी मांग थी 308 में एफआईआर की, जो कि सर फटा है, जो कि बीएनएस में 308 109 में 307 109 बीएनएस में एफआईआर होती है। इन्होंने 325 में एफआईआर करके झूठी एफआईआर दे दी हमको। ये हमारे साथ अन्याय किया है, जो कि हम मानने वाले हैं नहीं। ये आंदोलन अभी ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा चलता और रहेगा। तब तक चलेगा जब तक मुकदमा सोसाइटी का धाराओं में तो ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन अभी नहीं रुकेगा, ऐसा अधिवक्ताओं का कहना है। अब देखना यह है कि आंदोलन कब तक जारी रहता है, ये आंदोलन रुकता है या फिर आगे भी बढ़ता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।